हे buddies, वेलकम बैक टू द चैनल लव वाले वाइब। और आप लोग देख रहे हो स्टोरी राधिका द ब्यूटीफुल साइड ऑफ लव। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? होप सो आप सभी लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। तो चलिए अब हम लोग स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। शाम के लगभग 5:30 बज रहे थे। राधिका की कोचिंग क्लासेस चल रही थी, लेकिन आज क्लास में राधिका नहीं थी। क्लासेस थोड़ी देर बाद ख़त्म भी हो जाती हैं। जैसे क्लासेस ख़त्म होती है, क्लासरूम से रिया बाहर निकलती है और पूरे कोचिंग में वो राधिका को ढूंढ रही होती है। कार्तिक, रोहन, रोहिणी, ये सभी लोग राधिका को ढूंढ रहे होते हैं। कार्तिक पूछता भी है रिया से, रिया तूने देखा था ना कि राधिका आज कोचिंग में आई है? तो रिया बोलती है, हाँ हाँ मैंने देखा था, वो मेन गेट से एंटर कर रही थी। तब मैं सोची कि क्लास में आ जाएगी, बट वो आई ही नहीं। कहाँ चली गई लड़की? यार देख इसे, अगर ये कहीं पता नहीं क्या है यार इसका। अगर कोचिंग आई थी तो क्लास में क्यों नहीं आई? कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं फंस गई? ध्यान रखना पड़ेगा यार, कहाँ गई ये लड़की? तो कार्तिक बोला, तो टेंशन मत कर, हम ढूंढ रहे हैं ना, तू ढूंढ। ऐसे बोल के सभी लोग से ढूंढ रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद रिया सोचती है कि हर जगह हमने देख लिया। कार्तिक, रोहन, रोहिणी ये टेरेस देखने के लिए गए हैं, मैं गार्डन में देखती हूँ। ऐसे बोल के वो गार्डन की तरफ भाग के जाती है। पूरे गार्डन में देखती है तो राधिका गार्डन के अंदर चुपचाप बैठी होती है। उसने अपने फेस पे अपना हाथ रखा होता है। वो सोच रही होती है, कुछ गहरी सोच में गुम होती है। रिया उसके पास आती है। वो बहुत ज़्यादा थक चुकी होती है, उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही होती है और वो राधिका को देख के बोलती है, राधिका तू पागल है क्या? तुझे पूरी कोचिंग में ढूंढा, तू कहाँ है और यहाँ क्यों बैठी है, क्लास में क्यों नहीं आई? वो ऐसे कही जा रही होती है, लेकिन राधिका वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो अपने थंब का नेल मुंह में चबा रही होती है, खा रही होती है, थोड़ी नर्वस होती है। उसके चेहरे से समझ में आ रहा होता है कि वो किस चीज़ को लेकर के बहुत परेशान है। तो रिया खुद तो काम करती है, उसके पास बैठती है और कहती है, क्या हुआ, इतना परेशान क्यों है? तब राधिका होश में आती है, बोलती, तू यहाँ क्या कर रही है? सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। नहीं कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, बस क्लास में आने का मन नहीं था ना, इसलिए नहीं आई। तो बोलते हैं, बात ये नहीं है, कुछ और है, पता क्या हुआ? तो बोलते नहीं कुछ भी नहीं, सब ठीक है। तो बोलते नहीं, तुझे देख के लग नहीं रहा कि सब कुछ ठीक है। अरे यार फ्रेंड हूँ, शेयर कर सकती है, डोंट वरी। किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, ये हमारा सीक्रेट रहेगा, आई प्रॉमिस दैट। तो बोलते पक्का ना? तो ये उसका दोनों हाथ पकड़ती हुई बोलती है, भरोसा कर सकती है, फिक्र मत कर, किसी को कुछ भी नहीं बोलूँगी। और वैसे भी फ्रेंड पे ट्रस्ट करना फ्रेंडशिप का पहला उसूल है, तो ट्रस्ट कर सकती है, ओके? तो बोलते ठीक है, बट मुझे नहीं पता मुझे एक्सप्लेन कैसे करूँ। वो एक्चुअली ना कल रात को कुछ। तो बोलते कल रात को क्या? तो बोलते जाने दे। तो रिया बोलती है, राधिका काम डाउन यार, ठीक है ना तेरी फ्रेंड हूँ, अब ऐसा भी क्या होगा जो बता नहीं पा रही है? पक्का, मैं बिल्कुल मजाक नहीं बनाऊंगी, तू जो बोलेगी समझूंगी, आई प्रॉमिस। समझ रहे यार, पक्का कुछ नहीं बोलूंगी। तो बोलते ओके, बट तू पक्का बोल, तू हंसेगी नहीं, मेरा मजाक नहीं उड़ाएगी, मेरी प्रॉब्लम समझेगी? तो बोलते ओके बाबा ठीक है, मैं कुछ भी गलत नहीं बोलूंगी, तेरे प्रॉब्लम समझूंगी। तब राधिका कहती है, वो एक्चुअली ना पता नहीं यार, कल रात को क्या हुआ, मैंने सानिया की आंखों में देखा, आई डोंट नो उस वक्त उसकी आंखों में क्या था क्या नहीं था, बट जब उसकी आंखें देखी ना इतने ध्यान से, वो अजीब सी फीलिंग आई दिल में, बहुत अलग फीलिंग थी। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती उस फीलिंग को, बट वो कुछ और था यार, समथिंग स्पेशल, आई डोंट नो। बट उसकी आंखों में ना एक प्योरिटी थी, सिंसियरिटी थी, आई डोंट नो मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, बट मुझे फील हुआ। मैं उससे थोड़ा दूर रहने की कोशिश कर रही थी, सोचा कि अब उसके क्लोज नहीं जाऊंगी, उसकी तरफ नहीं देखूंगी, लेकिन नज़रें पता नहीं क्यों उसकी तरफ चली गई। लेकिन जब उसे देखा तो इस बार उसकी आंखों पे नहीं, उसके लिप्स पे ध्यान गया। और जब उसका ध्यान उसकी लिप्स पे गया तो राधिका बताती है कि वो तुरंत सानिया के क्लोज गई, उसे कॉलर पकड़े से लिप्स के बिल्कुल क्लोज चली गई। फिर सानिया ने उसे गर्दन में हाथ डाला और उसे अपने और क्लोज कर लिया, और दोनों की एक बहुत प्यारी सी किस हुई। दोनों बहुत ज़्यादा प्यार से किस कर रहे थे। कभी राधिका सानिया के लिप्स को अपने लिप्स में दबा लेती, कभी सानिया
बिल्कुल ऐसे ही करती। ये दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से किस कर रहे थे और धीरे धीरे सानिया राधिका को बेड की तरफ लेके जा रही थी। जैसे वो दोनों बेड के बिल्कुल क्लोज पहुंच जाते हैं, बिल्कुल प्यार से राधिका को सानिया बेड पर लिटा देती है और एक किस को ब्रेक करते हुए उसकी आंखों में देखती है, उसके दोनों आइस पे किस करती, उसके फोrehead पे किस करती और बोलती है, रात बहुत हो गई है, आई थिंक सो यू हैव टू स्लीप एंड डोंट वरी, देयर इज नथिंग रॉन्ग, ओके। ऐसा बोल के उसके लिए उस पर प्यार से किस करती और बोलती है, टेक केयर। ऐसा बोल के उसे कंबल उसके ऊपर डालती है और उसके सर पे हाथ फेरते हुए बोलती है, डोंट वरी, एवरीथिंग इज़ फाइन, ओके। राधिका ये सारी बातें जब रिया से कह रही होती है, उसके चेहरे पे एक ब्लश होता है और वो सारी चीज़ जब उसे बता रही होती है ना, उसके चेहरे पे वो कन्फ्यूजिंग वाला फेस रिएक्शन नहीं होता, बल्कि एक खुशी वाला होता है। और राधिका उस कल के एहसास को जब अपने जहन में लाती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ तक कि जब वो कल रहा था, सानिया उसे सब कुछ बोल रही थी, उसके फेस पे एक अनकंफर्टेबल वाला फेस नहीं था, बल्कि वो स्माइल कर रही थी और एक कंफर्टेबल वाली फीलिंग थी उसे। ऐसा बिल्कुल और सा अजीब सा फील नहीं हुआ उसे। उसे ऐसा लगा जैसे ठीक है ना, सब कुछ ठीक है, सानिया ने कहा ना सब ठीक है मतलब ठीक है। ऐसा बोल के वो भी सोने की ट्राई करती है। रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए राधिका उस वक्त सो जाती है। लेकिन जब रात को वो सो जाती है, उसके बाद सपनों में वो पूरा सीन दोबारा रिपीट होता है और सुबह राधिका उठती है। उठने के बाद वो हमेशा अपने राइट साइड में सानिया को सोते हुए देखती है। वो सानिया की तरफ देखती है, इसके स्माइल करती है, बट फिर से उसके दिल और दिमाग में वो ख्याल आ जाता है जब उसने सानिया को किस किया था। और वो सोचती है कि उसने ऐसा किया क्यों, क्यों वो इतना क्लोज गई। और जब सानिया ने बोला कि सब कुछ ठीक है, तो क्यों उसने कुछ अजीब रिएक्ट नहीं किया, क्यों वो इतना कंफर्टेबल फील कर रही थी। उसके दिल और दिमाग में बहुत सारे सवाल थे और सबसे बड़ा ये सवाल कि वो उससे क्लोज क्यों गई, उसे वो अजीब सी फीलिंग क्यों आई सिर्फ सानिया की आंखों में देखने से। ये सब कुछ क्या चल रहा था उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसका सर दर्द करने लगा था सब कुछ सोच सोच के। वो जब सानिया से वो उठी थी तो उसकी तरफ देख बन रही थी, लेकिन सानिया उसे पूरा कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश कर रही थी और ये सब कुछ राधिका साफ साफ देख पा रही थी। लेकिन राधिका नॉर्मल बिहेव कर ही नहीं पा रही थी। जैसे कि वो कोशिश कर रही थी कि नॉर्मल बिहेव करे, प्रिटेंड करे, बस उससे हो नहीं रहा था। और सानिया वो सारी चीज़ समझ रही थी और उसके कंफर्टेबल का ध्यान रख रही थी कि अगर वो मेरी तरफ अभी देखने में कंफर्टेबल नहीं है तो ठीक है, मैं भी नहीं देखूंगी। वो ऐसा बिहेव कर रही थी। राधिका को ये सारी चीज़ें अच्छी भी लग रही थी तो अजीब भी लग रही थी, कन्फ्यूज लग रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब रिया ये तभी सारी बात सुनती है तो वो स्माइल करती और बोलती है, अच्छा थी तो तुझे इतनी सी बात लग रही है, यार मुझे समझ नहीं आ रहा वाई, मैंने क्यों किया और उसने ऐसे रिएक्ट क्यों किया, मतलब शी किस में बैक ना, इट मीन्स शी ऑल्सो वांट दैट। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार, प्लीज़ यार हेल्प कर। तो बोलते ठीक है, तेरी हेल्प करते, रुक जा, तो समझाती हूँ। इतने में ही कार्तिक, रोहन, रोहिणी उसके पीछे खड़े होते हैं और वो बोलते हैं, वो सब लोग एक साथ ही बोलते हैं। तो राधिका पीछे मुड़ के देखती है, बोलते तुम लोग क्या क्या कर रहे हो, तो बोलते हम लोग तो कब से खड़े हैं। पूरी कहानी सुनिए। वाओ, मतलब राधिका तू इतना समझ नहीं पा रही और रिया तू क्या बोल रही समझाएगी तुझे, सिंपल सी बात है ना। तूने उसकी आंखों में देखा तो उसकी आंखों में खो गई, तेरे दिल में वो एहसास जगा, समझ जाना बुद्धू, प्यार हो गया तुझे उससे, और क्या है। तब राधिका बोलती, नहीं, अगर प्यार ऐसे तोड़ना होता यार, मतलब ज़रूर तोड़ना है, किस करने की ज़रूरत तोड़नी थी, अगर प्यार होता तो फील हो जाता ना, बट ये अलग था। तो बोलते अलग अलग कुछ नहीं था। अच्छा मैं अपनी रोहिणी की आंखों में देखता हूँ ना, तो मैं भी ऐसे खो जाता हूँ और सब कुछ भूल जाता हूँ। ऐसे बोल के रोहन रोहिणी की आंखों में देख रहा था, रोहिणी भी उसकी तरफ देख रही थी और दोनों जैसे क्लोज आ रहे थे। तब कार्तिक उसे पीछे की तरह बोलता, भाई यहाँ शांत हो जाओ, तुम लोग कोचिंग में हो ठीक है, तो कम से कम ध्यान रख ले तुम लोग कहाँ पे हो, कम से कम यार यहाँ की तो इज्जत कर ले। तो बोलता, अच्छा पापा ठीक है यार, क्या है यार तुम्हारे, मैं अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ देख भी नहीं सकता, तो मतलब देख सकता है, बट जो तू करने वाला था ना वो यहाँ नहीं कर सकता, समझ में आया तुझे,
ऐसे बोल के कार्तिक स्माइल करता है। रोहन बोलता है चल ठीक है जाने दिया, ऐसे बोल के जब बैठ जाता है। और राधिका बोलती है यार तुम लोग ना बहुत बुरे हो, मेरी हेल्प करने के बजाय मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तो बोलता है अरे नहीं यार बुद्धू तेरा मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। "हम्म, चल एक काम कर, तू ना एक टेस्ट करके देख ले। तो राधिका कहती है कैसा टेस्ट और किस चीज़ का? तो रोहन बोलता है तेरे प्यार का, मतलब तू उसे प्यार करती है कि नहीं करती तुझे नहीं पता, तो टेस्ट करके देख लेना कि तू उसे प्यार करती है कि नहीं। तो राधिका बोलती है यार इस चीज़ का टेस्ट कैसे होता है? मना कि जब कोई एक दूसरे से प्यार करता है तो लव टेस्ट लेते हैं कि इंसान उसके लिए हॉनेस्ट है कि नहीं है, बट ये कैसा टेस्ट है कि जब प्यार को मेजर करता है या बताता है प्यार होता है कि नहीं होता। तो बोलते हैं ऐसा टेस्ट होता है और ये रोहन स्पेशल टेस्ट है। तो तू बता तू लेने के लिए तैयार है? तो बोलते यार इससे मेरी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो बोलता 101% सोल्व हो जाएगी, तू बस एक बार हाँ तो बोल। तो बोलती है अच्छा ठीक है इससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो कोई ना, बट करना क्या है? तो बोलता है सिंपल है बहुत ज़्यादा। तो बोलते क्या सिंपल है? तो बोलता है एक बात बता, क्या तू और सानिया एक बेड शेयर करते हो? तो बोलता है नहीं। तो बोलते हैं अच्छा तो करो अब। तो बोलते क्या बकवास कर रहा है? तो बोलते हैं बकवास नहीं कर रहा, देख अगर तेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग नहीं होगी तो तुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो तेरे पास में सो रही है कि नहीं सो रही है, बट अगर तुम दोनों एक ही जगह पे एक ही बेड पर सोओगे तो पक्का तेरे अंदर अलग से फीलिंग आएगी। आई गारंटेड इट। अगर ऐसा नहीं हुआ तो देख लेना तेरी पक्का चलेगी। तो राधिका गुस्से में खड़ी होती है, बोलती है ऐसा नहीं होता, मैं नहीं करने वाली ऐसा कुछ भी। ऐसे बोल के गुस्से में वहाँ से चली जाती है। और रिया बोलते तू क्या कर रहा है यार, वो नहीं मानेगी। तो कार्तिक स्माइल करते हुए बोलता है वो मेरी बात मान चुकी है। तो सब लोग उसी तरफ देखते हुए बोलते हैं वो कैसे? तो बोलता तुम देखे कि वो गुस्से में गई है, आई एम डेफिनेटली श्योर कि वो ये टेस्ट ज़रूर करेगी, देख लेना। ऐसे बोल के रोहन स्माइल करता है और चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं राधिका घर जाती है और सोच रही होती है क्या रोहन फालतू की बातें करते रहते हैं, कोई ऐसे कोई टेस्ट होता है क्या? अगर प्यार होता तो पता लग जाता ना। ठीक है किस भी हुई थी, उसके बाद तो कुछ पता नहीं लगा ना मुझे। ऐसे बोल के चुपचाप बैठी होती है वो, अपनी आंखें बंद करती है। लेकिन जैसे आंखें बंद करती है उसके सामने वो वापस वो प्यारा सा कैसे मोमेंट आ गया था जब राधिका और सानिया दोनों के लिप्स एक दूसरे से बिल्कुल टच थे। दोनों के बीच से बिल्कुल भी एयर पास नहीं हो पा रही थी। सानिया के हाथ राधिका की गर्दन पे और कमर पे थे। वो उसे फील करने लगती है और तभी वो अपनी आंखें खोलती और बोलती है सानिया सॉरी राधिका तू क्या सोच रही है सानिया के बारे में? यार शिट यार मैं क्या करूं? ऐसा बोल के वो खड़ी होती है, इधर उधर घूम रही होती है, कभी राइट जाती है कभी लेफ्ट जाती है, कभी राइट जाती है कभी लेफ्ट जाती है। ऐसे बोल के पूरे रूम में चक्कर लगाए जा रही थी। वो इतना नर्वस हो जाती है इससे कोई समझ नहीं आता। वो टाइम की तरफ देखती है, समझ में आता है कि थोड़ी देर में घर पे सहाने आने वाली है। तो वो खाना बनाती है, खाना बना करके वो बैठ जाती है और सोच रही होती है मैं क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होती है कि वो रोहन की बात माने ना माने, अब वो आखिर में करे क्या। वो फिर अपना फ़ोन उठाती है, फ़ोन को देखने लगती है और फ़ोन को स्क्रॉल करती है। और आज उसके साथ में इतनी अजीब चीज़ हो रही होती है कि वो जैसे कुछ चलाए तो किसी कपल की फ़ोटो आती है, कोई कपल कहीं गया हो तो उसकी फ़ोटो आती है, और एक में तो एक कपल है कि जिससे किस करो तो उसकी फ़ोटो आती है, यानी वीडियो आती है कईयों में। तो उसको देख कर के राधिका फ़ोन को पटकते हुए बोलती है यार इस फ़ोन में सब कुछ यही भरा रहेगा क्या? और आज ये सारी चीज़ें आ रही है मेरे पास में, मैंने इस फ़ोन को तोड़ देना है। बट नहीं यार एक ही फ़ोन है, टूट गया दिक्कत हो जाएगी। बट मैं क्या करूं? भगवान जी आप तो हेल्प करो ना मेरी, ये सब क्या हो रहा है? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ऐसा बोल के राधिका बेड पर लेट जाती है अपनी आंखें बंद करके। तभी रूम नॉक होता है। राधिका अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि सानिया आई होगी पक्का। वो जाती है, डोर खोलती है, देखती है कि सामने सानिया है। उसके फेस पे तुरंत एक प्यारी सी स्मेल आ जाती है। सानिया भी एक प्यारी सी स्मेल पास करती है। वो दोनों एक दूसरे को स्माइल पास करने के बाद में सानिया बोलती है मैं आई कम इन? तो सानिया राधिका बोलती है ओके ओके आ जाओ आ जाओ, ऐसा बोल के संध्या बुला लेती है। डोर बंद करती है और डोर पे अपना हल्का सा सर मारती है, बोलती है राधिका तू क्या कर रही है, ऐसा क्यों किया तूने? ऐसे बोल के अपने सर के मार करके वो अंदर आती है और बोलती है
खाना रेडी है, खाना खा लूँ? तो बोलते हैं ठीक है, पर मैं क्या उससे पहले चेंज कर सकती हूँ? तो बोलते हैं हाँ, कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलते ओके, तो अगर आप सामने से हटोगे तभी मैं कबर्ड में से कपड़े ले पाऊँगी। तो राधिका बोलती है ओ ओ सॉरी, मैं भूल गई थी। ऐसा बोल के साइड हटती है, सारे स्माइल करती है और राधिका नर्वस फील करते हुए चुपचाप जाके बेड पे बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद जो सानी होती है वो वॉशरूम से बाहर आती है और देखती है कि अब फिर राधिका बेड पे बैठी है। तो उसके पास जाती है और उसका हाथ पकड़ती है और राधिका के पास में बैठ जाती है। सानिया बहुत कामली राधिका की तरफ देखती है और बहुत शांत आवाज़ में कहती है, क्या हुआ, इतना परेशान क्यों हो? तो राधिका सानिया की तरफ देखती है, अपनी नज़रें फिर झुका लेती है और बोलती है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बोल के अपना हाथ सानिया के हाथों से निकालने की कोशिश करती है तो सानिया उसका हाथ छोड़ देती है और कहती है आई गेट इट, ये सब कुछ उस कल रात की वजह से हो रहा है ना। कल रात की वो हमारी किसकी वजह से? वो इतना कामली और सॉफ्टली चीज़ बोल देती है कि राधिका सानिया की तरफ घूर के देखती है और बोलती है कि इतनी इजीली इसने बोल दिया। तब सानिया स्माइल करके बोलती है, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? हाँ आई नो, आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा होगा। एक्चुअली सच बताऊँ तो मुझे भी हो रहा है, बट ठीक है, जो हो गया सो गया, उसे बदल नहीं सकते। अब ठीक है, मैं सॉरी बोल देती हूँ। वो खड़ी होती है, अपने दोनों कान पकड़ती है, अपने फेस पे क्यूट से स्माइल लेकर के बोलती है, आई एम सॉरी राधिका, आई एम रियली सॉरी। मेरा वो इंटेंशन नहीं था, बट क्या करूँ, इमोशन कंट्रोल नहीं हुए और बस हो गया, आई एम रियली सॉरी। तब राधिका खड़ी होती है और कहती है, एक सेकेंड, बट आई थिंक सो स्टार्ट मैंने किया था, तो इस हिसाब से गलती मेरी भी ना। तो सानिया बोलती है और रियली, मतलब स्टार्ट आपने किया तो गलती आपकी भी, तो ठीक है। ऐसा बोल के सानिया राधिका क्लोज आती है, वो उसकी कलर पकड़ती है, उसे अपने क्लोज करती है और बोलती है, अब स्टार्ट मैंने किया है तो गलती मेरी हो गई, अब तो मैं सॉरी बोल सकती हूँ ना। ऐसा बोल के स्माइल करती है तो राधिका भी हंसने लग जाती है, बोलती है, सानिया तुम पागल हो पूरी। ऐसा बोल के अपनी कॉलर छुड़वाती है और पीछे भी खड़ी हो जाती है। राधिका स्माइल कर रही होती है और सानिया वो भी बस खुश होती है कि एटलीस्ट ये अब अनकम्फर्टेबल फील करना तो बंद करेगी। ऐसा बोल के वो खुश होती है, बोलती है आ तो सानिया के सुन के राधिका बोलती है, क्या हुआ? तो बोलते है, यार बहुत भूख लगी है, पेट में ना चूहे कूद रहे हैं, यार प्लीज़ इन चूहों की भूख शांत कर दो ना। सानिया की ऐसी बातें सुन के राधिका स्माइल करती हुई बोलती है, अच्छा बाबा ठीक है, चलो बैठो खाना खाओ, नौटंकी। ऐसे बोल के स्माइल करते हुए किचन की तरफ जाती है। अब वो अनकम्फर्टेबल फील नहीं कर रही होती है, एक्चुअली में वो थोड़ा रिलैक्स हो जाती है। अब उसे अच्छा लग रहा होता है। अब जो भी उसके अंदर फीलिंग होती है वो अचानक से कहाँ गायब हो जाती है, उसे खुद को समझ में नहीं आता। ना ही वो इन चीज़ों के बारे में सोच रही होती है कि सिर्फ एक छोटा सा मजाक करने की वजह से उसके अंदर ये फीलिंग कैसे चली जाती है। वो बस किचन में जाती है, खाना लेके आती है, दोनों साथ बैठ के खाना खा रहे होते हैं। एक्चुअली अब जो राधिका होती है जब बैठी होती है अपने कैफ़े की बातें बता रही होती है कि आज कैफ़े में ऐसे हुआ। एक्चुअली कैफ़े में उसका ध्यान पूरा था नहीं, लेकिन फिर भी जो बातें उसके ध्यान में थी वो बता रही होती हैं। और राधिका वो इतनी स्वीटली बातें कर रही होती हैं कि सानिया बस उसकी बातों की जगह उसके फेस पे ध्यान दे रही थी, उसके प्यार से क्यूट से स्माइल पे ध्यान दे रही थी और बस चुपचाप बैठी उसके खाना खाते हुए उसकी तरफ देख रही थी। तब राधिका बोलती है, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? तो बोलती कुछ नहीं, बस मैं देख रही थी। क्या कितना बोलते हो आप? तो राधिका बोलती है, मुझे लगा ही था कि अब तक तुमने आखिर में मुझे कुछ बोला कैसे नहीं। देखा, बोल ही दिया, मैं गलत थी, तुम बिल्कुल चेंज नहीं हुई हो, तुम वो की वही हो। तब सानिया बोलती है, ऑफ कोर्स मैं चेंज क्यों होंगी, मैं कोई मौसम थोड़ी ना हूँ जो चेंज होंगी। ऐसे बोल के स्माइल करती है। तो राधिका बोलती है, ये बात भी सही है। ऐसा बोल के दोनों स्माइल कर रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद में जब ये दोनों सोने के लिए जा रहे होते हैं तब राधिका बोलती है, सानिया? तो बोलते हैं, हाँ क्या हुआ? तो बोलते हैं, तुम नीचे मत सो आज। तो बोलते क्यों, क्या हुआ? तो बोलते नहीं बस आज मत सो प्लीज़। तो बोलते ओके, बट फिर मैं कहाँ सोऊं, बताओ आप, क्योंकि हमारे यहाँ तो सिर्फ एक ही बेड है और इसलिए मैं नीचे सोती हूँ। तो बोलते हैं आज
ठीक है हम लोग शेयर कर लेते हैं ना आज। तो बोलते हैं अच्छा बट क्यों? तो बोलते हैं अरे प्लीज़, वो एक्चुअली ना, आई एम सॉरी, गलती से तुम्हारे जो नीचे बेड लगाए थे ना उस पर मुझसे पानी गिर गया था, तो पूरा भीगा हुआ होगा ना, तो तुम सोओगे कैसे? वो ऐसे झूठ बोलती है क्योंकि उसने कोई पानी नहीं गिराया होता है। यहाँ तक साने ने अभी तक उन्हें बेड लगाया नहीं होता, इसलिए उसे पता नहीं था कि वो भीगा हुआ है कि नहीं है। लेकिन जब सानिया राधिका से बोलती है तो सानिया सोचती है कि हो गया होगा शायद गलती से, कोई बात नहीं। तो बोलती ओके ठीक है, बट आप कंफर्टेबल तो होगे ना? तो बोलते हाँ हाँ उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलते ठीक है बट ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है, तो एडजस्ट हो पाओगे? तो बोलते कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी एक ही दिन की तो बात है, कल तक तो वो सूख जाएगा ना। तो बोलते ओके बट ये जगह कुछ ज़्यादा छोटी नहीं है? तो बोलते इतनी भी कहाँ है, हम दोनों आराम से लेट सकेंगे। तो बोलते हाँ बट अगर हम दोनों सही से लेट गए तो हम दोनों के बीच में बिल्कुल स्पेस नहीं रहेगा। तो राधिका हंसते हुए बोलती है हाँ तो तुम कौन से कोई और हो, मेरे फ्रेंड हो, साथ में तो लेट सकते हैं ना, वैसे भी तुम्हें याद है रिया आई थी तो हम दोनों ने शेयर किया था, तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? तो बोलते ओके। बट राधिका जब सब कुछ बोल रही थी तब उसके दिल की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट थी। साहने वो नॉर्मल दिखा रही थी कि ठीक है शेयर कर लेंगे, बट वो कर नहीं पा रही थी। वो खुश होते थे कि नहीं राधिका समझो, अगर हमने शेयर किया ना तो मेरे दिल के अरमान रुक नहीं पाएंगे, पर तुझे करना पड़ेगा सानिया, करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ एक रात को कंट्रोल करना और सारी ज़िंदगी से खो देने से बेटर है। एक रात को कंट्रोल कर लेंगे। ऐसा बोल के बेड पर लेट जाती है और राधिका थोड़ी देर बाद में आती है। वो बेड पर लेटती है और जैसे वो लेटती है उसका हाथ राधिका के हाथों से टकरा जाता है। राधिका और सानिया एक दूसरे की तरफ देखते हैं, स्माइल करते हैं और बोलते हैं सो आज तुम्हारा उसमें दिन कैसे गया? तो सानिया बोलती है कैसा जाएगा, वैसे ही बस रोज जैसा, उसमें कुछ खास नहीं था। तो बोलते ओके, वैसे तुम अपने बारे में कुछ बताओ तो सही, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो सानिया बोलती है ऐसा कुछ खास तो नहीं है, बट नॉर्मल सी लाइफ थी मेरी, मतलब मॉम को जाने से पहले मैं मॉम डैड हम लोग साथ में रहते थे। आई वॉज अ वेरी हैप्पी किड, हमारी फैमिली अच्छी थी, मेरे फ्रेंड्स थे, सब ठीक था। बट मॉम चली गई तो मैंने बातें करना कम कर दिया। बस फिर फ्रेंडशिप तो तब भी मेरी थी, बट बोल सकते हैं कि इतना ठीक नहीं था। मैं तो उसे कंफर्टेबल फील नहीं कर पाती थी किसी के साथ बात करने में। हमेशा बस मॉम के बारे में सोचती थी, उनके सपने के बारे में सोचती थी, इसलिए बस अपने करियर पे ध्यान दे रही थी और कुछ भी नहीं। तो बोलते ओके बट तुम अपने फ्रेंड के बारे में कुछ बताते नहीं हो? तो बोलते मेरे फ्रेंड्स यार देखो सब ठीक है, अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कोई बुरा है, सभी लोग अच्छे हैं मेरे फ्रेंड में। कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो हाई हेलो वाले थे, लेकिन कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी थे जो बहुत नालायक थे, लेकिन मेरे सच्चे फ्रेंड थे और वो मेरे साथ कभी नहीं छोड़े, आज भी नहीं छोड़ा। बट बस शहर अलग है हमारे अभी, मैं यहाँ आ गई थी कुछ काम से और वो लोग मेरे शहर में रह गए थे, बस इतना ही। तो बोलता ओके गुड। सो हे बडीज, होप सो कि आपको स्टोरी पसंद आई हो। अगर स्टोरी पसंद आई है देन प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय बडीज़।